राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज गुरुग्राम विश्वविद्यालय का दौरा कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा, शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए आदर्श बनना चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा दलहन और तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना की शुरुआत की गई। किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए का दिया जाएगा अनुदान। बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने आज हिसार में आमजन की समस्याओं को सुना। संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का शीघ्र निपटान करने के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार ने HIV पीड़ित मरीजों को सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत रेडियोलॉजिकल जांच जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करने का किया फैसला। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज गुरुग्राम विश्वविद्यालय का दौरा किया और विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक का विद्यार्थी पर प्रभाव पड़ना चाहिए और शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए आदर्श बनना चाहिए। उन्होंने गुरुग्राम विश्वविद्यालय की ख्याति और शिक्षा का स्तर बढ़ाने पर जोर दिया ताकि विदेशों से भी यहाँ छात्र पढ़ने के लिए आएं। नए कोर्सेस, नए टेक्नोलॉजी के साथ शुरुआत करने के लिए अच्छे इनोवेशन में जो है आगे चल रहे हैं। इससे मुझे खुशी लगा है कि गत वर्ष में जो विद्यार्थियां डिप्लोमा किए, डिग्री किए, उनको 95% जो है उन लोगों को नौकरियां मिली। ऐसे जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जो है बेरोजगारी को दूर करने के लिए और दूसरा इनोवेशन रिसर्च के साथ एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाने के लिए इसमें जो साइंटिफिक टेम्पर दिया गया वो अच्छा जो है। आज गुरुग्राम यूनिवर्सिटी भी सारे कॉमर्स से लेके इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी तक, ह्यूमैनिटीज़ तक सारे विषयों के ऊपर उनका काम आगे बढ़ रहा है। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय कैंपस का विकास कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके बाद विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि छात्रों की शिक्षा में ज्ञान का विस्तार हो सके। बनने वाला है ककरौला गांव में, वहाँ पे हमारे 15,000 तक बच्चे पढ़ेंगे जब पूरा कैंपस बन जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गवर्नर साहब दोनों ने ये इच्छा जताई है कि जल्दी जल्दी कैंपस बनाया जाए और हमने भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो फाइनेंशियल एड जिसकी ज़रूरत है हमें कैंपस बनाने के लिए हमें मिले। तो उन्होंने हमें बताया कि बजट में इस बार एक्स्ट्रा प्रोविज़न कराया जाएगा और जो टीचर्स का नंबर है, टीचिंग पोजीशंस का नंबर है, वो भी हमें ज़्यादा यहाँ बढ़ेगा। नए कोर्सेज इस बार हम शुरू कर रहे हैं बहुत सारे, जैसे IoT में बीटेक है और साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, बिग डेटा एनालिटिक्स, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के जो कोर्स हैं वो नए प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। हेल्थ से रिलेटेड भी प्रोग्राम है, हमारे हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रोग्राम है, बहुत सारे नए प्रोग्राम हैं इस बार यूनिवर्सिटी में ऐड। प्रदेश सरकार द्वारा फसल विविधीकरण के अंतर्गत दलहन और तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए झज्जर सहित दक्षिण हरियाणा के 7 जिलों भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार और नूंह के लिए विशेष योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को अपनाने वाले दलहन और तिलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने वाले किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी है। रेवाड़ी के जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर दीपक यादव ने कहा कि सरकार की इस योजना से किसानों में काफी उत्साह है और अब उनका रुझान तिलहन और दलहन की फसलों की ओर होने लगा है। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 10,000 एकड़ में तिलहन और दलहन की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। 10,000 एकड़ का लक्ष्य रखा है रेवाड़ी जिले में, जिसमें 6500 एकड़ में हम दलहन फसलों की सिफारिश कर रहे हैं, जिसमें मूंग, अरहर और उड़द तीनों दालें हैं वो लगा सकते हैं किसान। और तिलहन में ग्राउंडनट जिसको मूंगफली कहते हैं, तिल और अरंड यानी कि कैस्टर की क्रॉप की बिजाई किसान कर सकता है और जिसके लिए सरकार द्वारा 4,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान किसान को दिया जाएगा। तिलहन और दलहन की फसल की खेती के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का रेवाड़ी जिले के किसानों ने स्वागत किया है।
उन्होंने कहा कि इस योजना से न केवल तिलहन और दलहन की खेती को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। मैं सरकार की जो 4000 राशि तिलहन और दाल की खेती के लिए दे रहे हैं उसका समर्थन करता हूं और सरकार का धन्यवाद करता हूं और किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि सरकार की स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। सरकार द्वारा जो दाल और तिलहन की बुआई पर 4000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है वो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। सरकार ने किसानों के लिए अनेक फसल बीमा योजना चलाई हैं। पहले किसानों को खाद बीज के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, अब किसानों की फसल समय पर बिक रही है, समय पर पैसा। सरकार ने दाल और तिलहन पे पर एकड़ जो 4000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी है, एक बहुत अच्छी वो है। मैं चाहता हूँ हर किसान को तिल और दलहन का ये अपना वो करना चाहिए ताकि हमें वो सरकार से भी फ़ायदा मिले और ये फसल का भी हमें एक अच्छा वो मिले। सरकार ने जो तिलहन और दाल के लिए जो प्रोत्साहन दिया है उसके लिए मैं बड़ा खुश हूँ और इसमें मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ। बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने आज हिसार में आमजन की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का निराकरण शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिजली निगम द्वारा प्रदेश में किसानों को 40,000 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 10,000 केबल कनेक्शन देने की प्रक्रिया चल रही है। बिजली मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है और औद्योगिक और कृषि क्षेत्र सहित घरेलू उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति की जा रही है। 45,000 कनेक्शन दे दिए, बाकी अभी 10,000 हम जल्दी और दे देंगे। इसके बाद क्योंकि पहले 80,000 कनेक्शन थे जिसमें कुछ लोग तो उस पर चले गए, आपका जो सोलर वाले, बहुत लोग उसमें बहुत ज़्यादा लोग गए। पहले हमने 12,000 दिए, फिर अगले फेज में 15 दे दिए, अब के फिर हम पे आ रहे हैं 28,000। मतलब हम अगले 3-4 महीने में 50,000 उसमें कर देंगे पूरे ट्यूबवेल कनेक्शन में, जिससे कुसुम योजना कहते हैं। हम पूरे देश में नंबर 1 पे हैं। स्थानीय निवासियों ने कहा कि बिजली मंत्री ने उनकी शिकायतों का जल्द ही निवारण करने का आश्वासन दिया है। हमारे गांव में वाटर वर्क्स में नहर से और वाटर वर्क्स की डिग्गी तक जो मोगे आते हैं वे सब टूटे हुए हैं और हमने एप्लीकेशन दी है रणजीत जी चौटाला को और उन्होंने आश्वासन दिया कि हफ्ते के अंदर अंदर ये मोगे ठीक करवा दिए जाएंगे। हमारा गांव फ्रांसी है जी और सालू खेड़ा बेचिरा गांव था, मेरे गांव के साथ है, वो हमारे गांव की ज़मीन है। तो कुछ भूमाफिया वो 3 एकड़ ज़मीन हमारी इकट्ठी है, 38 का 24 कनाल इकट्ठी, तो उसको हड़पना चाहते हैं। ये मंत्री जी को अभी ग्रीवेंस में रखेंगे और ये हमारा गांव बचाने दबगी है और कुछ भूमाफिया इसको हड़पना चाहते हैं। मंत्री को हमने ज्ञापन दे दिया है, मंत्री साहब ने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है। प्रदेश सरकार ने HIV पीड़ित मरीजों को सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत रेडियोलॉजिकल जांच जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया है। HIV पीड़ित मरीजों को ये सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें प्रदेश की उन 7 श्रेणियों में शामिल किया गया है जिन्हें PPP प्रणाली के तहत विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने कल चंडीगढ़ में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने इस आशय के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्वीकृति के बाद अब HIV पीड़ित मरीजों को PPP प्रणाली के तहत नागरिक अस्पतालों में उपलब्ध करवाई जा रही USG, CT स्कैन और MRI सहित सभी प्रयोगशाला जांच और रेडियोलॉजिकल जांच की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि HIV पीड़ित मरीजों को इसमें 8वीं श्रेणी के रूप में शामिल किया गया है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को सुगम शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्य के सेवानिवृत्त शिक्षकों के माध्यम से भरा जाएगा। शिक्षा विभाग की इस योजना से शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा सुगम शिक्षा के अंतर्गत सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं लेने के लिए जल्दी ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश के राजकीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षकों के अतिरिक्त राजकीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त अतिथि शिक्षकों और प्रदेश के निजी मान्यता प्राप्त एडेड स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर उन्होंने कई अन्य डिजिटल सुविधाओं की भी शुरुआत की। इन डिजिटल सुविधाओं का उद्देश्य लोगों को प्रौद्योगिकी सुलभ कराकर जीवन यापन को सुगम बनाना और स्टार्टअप तंत्र को मजबूती प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे डिजिटल सॉल्यूशंस में स्केल भी है, ये सिक्योर भी है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी हैं। ये सिक्योर भी है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी है। पंद्रह साल, 16 साल, 18 साल की बच्चियां दुनिया की समस्याओं का समाधान लेकर के आई हैं। आप जब उन बच्चियों से बात करोगे तो आपको लगेगा ये मेरे देश की ताकत है। दोस्त, अटल टिंकरिंग लैब के कारण स्कूल के अंदर ये जो वातावरण बना है उसी का ये नतीजा है कि बच्चे बड़ी बात लेकर के, बड़ी समस्याओं के समाधान लेकर के आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक का सही उपयोग पूरी मानवता के लिए कितना क्रांतिकारी है, इसका उदाहरण भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान के तौर पर पूरे विश्व के सामने रखा है। यानी मेक इन इंडिया की शक्ति और डिजिटल इंडिया की ताकत की डबल डोज भारत में इंडस्ट्री 4.0 को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। आज का भारत उस दिशा की तरफ बढ़ रहा है जिसमें नागरिकों को योजनाओं के लाभ के लिए, दस्तावेजों के लिए सरकार के पास फिजिकल रूप में आने की जरूरत नहीं होगी। हर घर में पहुंचता इंटरनेट और भारत की क्षेत्रीय भाषाओं की विविधता भारत के डिजिटल इंडिया अभियान को नई गति देगी। डिजिटल इंडिया अभियान ऐसे ही नए नए आयाम खुद में जोड़ता चलेगा। डिजिटल स्पेस में ग्लोबल लीडरशिप को दिशा देगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट खाने के बिल में किसी भी तरह सर्विस चार्ज यानी सेवा प्रभार नहीं जोड़ सकता। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकरण ने अनुचित व्यापार प्रचलन और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार होटल या रेस्टोरेंट उपभोक्ता को सर्विस चार्ज के भुगतान के लिए बाध्य नहीं कर सकते। उन्हें स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि यह प्रभार स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता की इच्छा पर है। सेवा प्रभार के आधार पर प्रवेश और सेवा प्रावधानों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। किसी भी हालत में इसे खाने के बिल में शामिल कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर वसूला नहीं जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल या रेस्टोरेंट के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा संबंधित जिले के मजिस्ट्रेट से भी इस संबंध में शिकायत की जा सकती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट 2022 परीक्षा का दिसंबर 2021 और जून 2022 का एकीकृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 9 जुलाई से शुरू होंगी। एनटीए ने 9 जुलाई 2022 के परीक्षा कार्यक्रम के लिए कल यूजीसी नेट परीक्षा स्लिप जारी की। परीक्षा की अन्य तिथियों के लिए परीक्षा केंद्र स्लिप अभी जारी नहीं की गई है। एनटीए ने जुलाई 9, 11 और 12 को होने वाली परीक्षाओं को यूजीसी नेट कार्यक्रम जारी कर दिया है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 198 करोड़ 9 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 13,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और 12,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 40 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 10 लाख 4 हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,170 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज गुरुग्राम विश्वविद्यालय का दौरा कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा, शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए आदर्श बनना चाहिए।
प्रदेश सरकार द्वारा दलहन और तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना की शुरुआत की गई। किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए का दिया जाएगा अनुदान। बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने आज हिसार में आमजन की समस्याओं को सुना। संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का शीघ्र निपटान करने के दिए निर्देश। और प्रदेश सरकार ने HIV पीड़ित मरीजों को सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत रेडियोलॉजिकल जांच जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करने का किया फैसला। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।